पाकिस्तान एग्रो शो 2025 का इनेकाद एक्सपो सेंटर लाहौर में किया गया, जिसमें मुल्क भर की मारूफ ज़रई और फूड इंडस्ट्री की कंपनियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर रऊफ अहमद, मोहम्मद इस्नतमाम और मियां इमरान अजहर उम्र वकील डायरेक्टर AZEEMS एस्टैब्लिश्ड 1982, मोहम्मद इकबर नेशनल सेल्स मैनेजर पैसिफिक मार्केट, वकास ताहिर मार्केटिंग मैनेजर दी ग्लोबल केयर कंपनी एक्सपो में सिद्दीक एंड सन्स ने नुमाया स्टॉल लगाया और मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी कंपनी सिद्दीक सन्स बेसिकली वेजिटेबल सीड में डील कर रही है और हमारा ये बिज़नेस जो है ये तकरीबन 90 साल पुराना है और हमारी ये चौथी जनरेशन जो है ना इसमें ये काम कर रही है और हम वेजिटेबल सीड में हाइब्रिड को पाकिस्तान में लाने वाली पहली कंपनी है और अभी भी हमारा मिशन यही है कि दुनिया की जो बेस्ट कंपनीज़ हैं उनके सीड पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया जाए। तो उसके लिए हमारे पास जापान से, अमेरिका से, हॉलैंड से, फ्रांस से बहुत सारी हमारी जो पेरेंट कंपनीज़ हैं उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन और हम उनके सीड यहाँ पे पाकिस्तान में टेस्ट एंड ट्रायल करके फार्मर तक देते हैं। ख़ासकर जो सैलाब से वेजिटेबल का या सब्ज़ियात का इलाका है वो बहुत मुतासर हुआ और हमारे मुल्क में सब्ज़ियात की शदीद किल्लत होने वाली है और आप मार्केट में जाएं तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, अगर हैं तो 4-5 गुना कीमतों पे मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे बीज जो कि पाकिस्तान की मार्केट में जल्दी तैयार हो जाएं और मार्केट को वो सहारा दे सकें, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं नए नए बीज ला के। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। इन्होंने महंगाई भी बड़ी कर दी, ऊपर से टैक्सेस की बड़ी बर्बाद है। आपके ख्याल से इसमें रिलीफ मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ? टैक्सेस की बिल्कुल रिलीफ मिलना चाहिए क्योंकि फार्मर इस वक्त जो है ना वो कर्जे तले दबा हुआ है और फार्मर को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो वो काश्त नहीं कर पाएगा। कि हमारा चौधरी मोहम्मद सिद्दीक एंड सन्स जो है हम लोग वेजिटेबल सीड्स में पायनियर कंपनीज़ में शामिल हैं और हमारी कोशिश ये है कि हम किसान के लिए इनोवेशन लाते रहें, ऐसे सीड्स लाते रहें जिससे किसान को फ़ायदा हो, उनको प्रॉफिट रेशो उनकी ज़्यादा हो। तो हमारा ये इस चीज़ के ऊपर फोकस है। उसके लिए हमारी R&D की टीम जो है वो काम करती है और वो ऐसी वैरायटीज़ जो हैं वो R&D के प्रोसेस से गुजार के लेके आते हैं जिससे किसान को जो है ना वो प्रॉफिट ज़्यादा हो, उसकी यील्ड ज़्यादा हो और कम वक्त में उसको अच्छी पैदावार जो है ना वो मिल सके। हाँ, 14-15 साल से काम कर रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान और हैदराबाद से हम अल्हम्दुलिल्लाह बिलोंग कर रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया के साथ हमारा चल रहा है कंट्रीब्यूशन। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे बीजो, क्लाश और सोलेनियम सीड के साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है और फार्मर्स की खिदमत कर रहे हैं और जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है हम पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जी, जिससे जो है महंगाई में इजाफा हो गया। ज़ाहिर बात है, देखें ये तो आपको भी अंदाज़ा है कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। अब जितना एरिया है वो सारा वेजिटेबल्स का था, ख़ास तौर पे हाइब्रिड चिली का बहुत बड़ा इलाका था। तो आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में महंगाई लाजमी होगी क्योंकि ओनियन का रेट बढ़ जाएगा, चिलीज़ का रेट बढ़ जाएगा, तो फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा गैप आएगा इस वजह से। वो नीचे से मिट्टी जो होती है वो ऐसी गाढ़ी मिट्टी होती है, उसमें भी सब्ज़ी या किसी भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। वो ऐसी एक्सपीरियंस है कि जहाँ से ये सैलाब गुजर जाता है उसके बाद जो आपकी जो सॉइल है ना वो काफ़ी जरहेज़ हो जाती है। आने वाले वक्त में वहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र कम डालनी पड़ेगी और आपकी जितनी भी वेजिटेबल सीड्स हैं उनकी पैदावार भी अच्छी आएगी। ये ऐसा होता है, लेकिन जो ज़िम्मी फार्मर का नुकसान हो गया, उनके घर उजड़ गए, उनका क्या बनेगा? असल में तो ये टाइम लगेगा। जब टाइम लगेगा आप ये देखें कम से कम 4-5 माह तो लग जाएंगे मेरे ख्याल में। उससे महंगाई का सामना करना पड़ेगा। देखें ना, आपका सारा इलाका वेजिटेबल सीड्स का है तो वेजिटेबल सीड्स वहाँ पे तो काश्त नहीं हो पाएंगी, तो उससे फिर ज़ाहिर बात है प्रेशर तो आएगा ना मार्केट पे। अच्छा, उसके बाद जो होगी पैदावार होगी जैसे आप बता रहे हैं तो बड़ी अच्छी होगी, उससे फिर कमी पूरी हो जाएगी? नहीं, कमी पूरी नहीं होगी। वो तो फिर अगले साल जाके कमी पूरी होगी ना, जब चीज़ें लगेंगी कमी पूरी होगी। तो 12 महीने लग जाएंगे। 12 ज़ाहिर बात है। नेक्स्ट जो खराब लगेगी इस साल, अगर जैसे चिलीज़ का सीज़न आता है वहाँ पे अक्टूबर-नवंबर में, उस वक्त चिलीज़ नहीं लग सकेंगी तो ज़ाहिर बात है वो टाइम तो गुजर जाएगा। वेजिटेबल सीड्स में आप ये देखें टाइम पीरियड्स हैं आपके, उस टाइम पे जो चीज़ लगेगी वही आपको रिजल्ट देगी, जो आगे पीछे हो जाएगी वो फिर रिजल्ट नहीं देती। अच्छा, यानी कि 1 साल तक तकरीबन महंगाई का करना पड़ेगा। एग्जीबिशन में हर साल आते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहता है।
बस ये ज़रा एक्सपीरियंस है, हम सीखते हैं, कुछ लोगों को सिखाते हैं, वो ऐसे ही चल रहा है। बस कोशिश यही है कि पाकिस्तान तरक्की करे, और हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के फार्मर भी जब अच्छा हम ट्रांसफ़र करेंगे उनको, तो अगर वो टेक्नोलॉजी पे आ जाएंगे तो ज़ाहिर है उनकी यील्ड अच्छी होगी, तो वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल गवर्नमेंट लगी हुई है, लेकिन इसको ज़्यादा तेज़ी से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक मेरे ख्याल में पहुँच नहीं पा रही गवर्नमेंट। तो बाकी लगी हुई है गवर्नमेंट, देखें अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला, सब ने मिल कर। पाकिस्तान में हाई एंड हाई हार्स पावर के ट्रैक्टर्स की बड़ी कमी थी, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 85 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर बनाता है, वो हम भी बना रहे हैं ये ATS ब्रांड के नाम से। तो उसमें हमें जो बड़ी साइज़ का फार्मर था उसको पाकिस्तान में जौन सा है बड़ी हार्स पावर के ट्रैक्टर चाहिए थे। फिर उनके लिए हमने ये YTO ब्रांड है जो आप देख रहे हैं, ये चाइना का सबसे बड़ी कंपनी है, और ये हाई एंड पावर, ये 140 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। तो जो बड़ी इंडस्ट्री है ये उनके काम आएगा। तो ये किसानों की सहूलत के लिए और मॉडर्न मैकेनाइजेशन के लिए ये भी हमने इंपोर्ट किया है पाकिस्तान में, और जल्दी हम इसकी पाकिस्तान में असेंबली शुरू कर देंगे। तो ट्रैक्टर पे वैसे ही बिल्कुल 0% टैक्सेस कर देने चाहिए ताकि किसान को सहूलत हो। वैसे अभी पंजाब गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट्स किए हैं और वो किसानों को सब्सिडी पे दे रही है पंजाब गवर्नमेंट, तो ट्रैक्टर्स, हाँ जी, छोटे ट्रैक्टर पे 5 लाख और बड़े ट्रैक्टर पे 10 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी सहूलत अभी बैंक ऑफ पंजाब ने अनाउंस की है कि वो लोग 85 हार्स पावर से ऊपर के जितने हाई एंड ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़ीरो मार्कअप पे काम करेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट। तो ये एक बड़ा अच्छा खुशाइंद इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का। अच्छा, आप हर साल एग्जीबिशन में आते हैं? जी जी, हर साल करते हैं। कैसा क्लाइंट मिलता है, फुटफॉल अच्छा मिलता है? जी मिलता है, लेकिन इस बार वो हम सबको पता है कि सैलाब की वजह से किसान की वैसे भी पहले भी कमर टूटी हुई थी हालात की वजह से, अब सैलाब से वो बेचारे और बुरी तरह मुतासर हो गए। तो इस वक्त तो गवर्नमेंट को इनका पूरी तरह वाली वारिस बनना चाहिए और इनके लिए जितनी ज़्यादा शफ़क़त का सलूक करेंगे वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो आप इतने एक्सपीरियंस है, आप बताएं कितने टाइम लगेगा कवर होने में ये सारा सिलसिला? बहुत टाइम लगेगा। अभी देखिए आप 10 साल पीछे चले गए हैं। हाँ, ये सैलाब कोई छोटा सैलाब नहीं है, ये बहुत बड़ा सैलाब है जिसने पहले गिलगित बल्तिस्तान से शुरू हुआ और पूरा KPK का उसने नुकसान किया। उसके बाद जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर यलगार की पानी की, उससे पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा तबाही हुई और अभी जा रही है टुवर्ड सिंध। पंजाब का चनाब और सतलुज इस वक्त पूरे भिपरे में और अब वो सिंध की तरफ रवाना है। तो अल्लाह पाक खैर करे और सिंध की भी खैर करे। मसला ये है कि मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि 70 साल में इस कौम को ना डैम नहीं बना के दिए गए, उसकी वजह डैम फूल बनाया गया हमें, हैं जी। तो जिस वजह से जौन सा है ये मुल्क आज सफ़र कर रहा है। अगर यहाँ पर डैम बने होते, पानी की स्टोरेज होती, तो आज ये सूरत हाल ना होती। और हमारा मेजर जो मैन्युफैक्चरिंग है, इस वक्त हम एक मेजर SOP फर्टिलाइज़र लोकली पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके साथ साथ DAP है और तमाम बाकी फर्टिलाइज़र्स हम मुहैया कर रहे हैं किसानों को, और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पूरे पाकिस्तान में है। लाहौर में हेड ऑफिस का यार हमारा ख़ियाबान अमीन के पास पाइन एवेन्यू पे हमारा सेटअप है, और जहाँ से हमारा लाहौर का ऑफिस है। हमारा हेड ऑफिस कराची बेस्ड कंपनी है बेसिकली बरकत फर्टिलाइजर्स। एग्जीबिशन में हर साल आते हैं? जी, हम हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जीबिशन में, और जितने भी एग्जीबिशंस होते हैं हमारी प्रेजेंस फर्टिलाइज़र के हवाले से वहाँ पे होती है। सैलाब से कोई फ़र्क पड़ा बिज़नेस में, जैसे चीज़ें महंगी हो गई हैं? देखें, इसमें सबसे बड़ा ये है कि हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सल्फेट ऑफ पोटाश SOP, और हम एक मेयारी ग्रेड की ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड की हम प्रोडक्शन जो SOP है वो लोकली एक मेयारी सस्ती कीमत में इधर पाकिस्तान में मुहैया कर रहे हैं। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पोटाश का है वो हम ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग से फुलफ़िल कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ा इंपोर्ट पे कास्ट आती थी जो अब रिड्यूस बहुत हद तक हो गई है लोकल SOP की प्रोडक्शन से। इटली ये रिलीफ फार्मर की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, और जो आने वाली आगे वीट की क्रॉप है हमारी मेजर क्रॉप है जिसमें फार्मर की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और जितनी रिलीफ मिलेगा वो हमारी
फूड सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना का एक तरह मुतरादिफ होगा, तो लिहाजा इस वक्त एक मेजर ज़रूरत है कि इसमें कंट्रीब्यूशन की मुल्क को और हमारे किसान को ख़ास तौर पे जहाँ पे डैमेज हुआ है वहाँ पे रिलीफ देने की ज़रूरत है। एग्जीबिशन में हर साल हिस्सा लेते हैं? जी, मैं हर साल। कैसा फुटफॉल रहता है? फुटफॉल अच्छा है, आज पहला दिन है तो होप करते हैं कि अगले 2 दिन अच्छा रहेगा और इसे इंक्रीज़ होगा। क्लाइंट यहाँ मिलता भी है? जी, हमारा B2B बिज़नेस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लाइंटेज होती है, इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा फार्मर्स का भी फुटफॉल है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन और अगले 2 दिन अच्छे रहेंगे इस हवाले से। कंपनियों के भी आए होते हैं, उनसे भी कोलैबोरेशन होती है? डेफिनेटली ऐसा फोरम बन जाता है कि जिसमें क्रॉस कंपनीज़ कोलैबोरेशन है और कुछ हमारे सप्लायर्स हैं, उनके साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो B2B के हवाले से एक अच्छा एवेन्यू भी है फार्मर्स के साथ साथ। सर, हमारी कंपनी जो है मैस्के एंड फैमिली ट्रेडिंग कंपनी है। ये 2006 से जो है ना राइस एक्सपोर्ट का काम कर रही है और पाकिस्तान में इस टाइम दूसरा बड़ा जो है राइस का ग्रुप है जो एक्सपोर्ट करता है। और 2019 से हमारे पास जो कबूटा जो मुंजी लगाने वाली कटाई वाली मशीनरी है उसकी हमारे पास डीलरशिप है। और 6 साल हो गए हम ब्रांड न्यू जो है ना मशीनरी सेल भी करते हैं और उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसी बात है, उसमें फार्मर को भी रिलीफ देना चाहिए। उसके अलावा जो है जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और उसके अलावा जो है जितनी भी मतलब कि इम्पोर्टेड मशीनरी है ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं, क्योंकि हम एक बेसिकली जो है एग्रीकल्चर मुल्क हैं और हमारी जो है इस टाइम एग्रीकल्चर मशीनरी पे जो है तकरीबन 20-25% टैक्स है। और अभी 2-3 दिन पहले हम देख सकते हैं कि इंडिया में जो मशीनरी पे जो टैक्सेस थे वो 12% से कम हो के 5% पे आ गए। जी सर, इसमें ज़ाहिर सी बात है, मशीनरी है, मैकेनाइजेशन का आगे दौर है। उसमें ये है कि आपके मतलब मशीन से जब आप काम करेंगे तो आपकी मतलब फसल बढ़ेगी, आपकी वक्त की बचत होगी, अनाज बढ़ेगा तो किसान खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। एग्जीबिशन में हर साल आते हैं? जी सर, हर साल। कैसा रहता है फुटफॉल? अच्छा रहता है? हाँ जी, अच्छा रहता है। क्लाइंट आता है? हाँ जी, अभी तो आज जो है पहला दिन है, वो थोड़ा सा फ्लड की वजह से भी है। हाँ जी, वो इसलिए हम भी कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, देखें हम इंपोर्टेड मशीनरी लेके आए हैं, फार्मर्स के लिए आए हैं, वो आएँ इसको देखें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें और उसके अलावा जब मशीनरी परचेज़ करें। अभी गवर्नमेंट की एक नई स्कीम आने वाली है, लॉन्च होने वाली है कि आप कोई भी मशीनरी कबूटा की मुंजी लगाने वाली या कटाई वाली आप मतलब 0% मार्कअप पे, इंटरेस्ट रेट पे 0% पे आप मतलब कोई मशीन ले सकते हैं 5 साल की किस्तों पे। और हमारे 3 शोबे हैं अर्बन प्रेस के और साथ में हम सीड का शोबा हमारा, तो तीनों शोबों में हम काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क है, पूरी टीम है। अपना लाहौर में प्लांट है, पैकिंग प्लांट अपना, तो इलाका एहसान है, बेहतरीन काम चल रहा है बड़ा। कितने साल हो गए कंपनी? हमें तकरीबन हो गए हैं 15 साल हो गए हैं इस काम में। हाँ जी। एग्जीबिशन में हर साल आते हैं? नहीं, हम पहले साल ही आए हैं। पहले साल हमें इसका एक्सपीरियंस नहीं था, हमने फ़र्स्ट टाइम इसमें एंट्री की है। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला हर साल। सैलाब से जो मुतासिर हुए इलाके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये दरअसल ये मैन मेड सैलाब है, ये उन्होंने दुश्मनी हमसे ली है, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने हमारा जानबूझ के नुकसान किया और टारगेट किया है, उनसे जंग में कुछ हुआ नहीं तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ये काम किया है। नुकसान बहुत हो गया है, अभी वो इलाके डूबे हुए हैं, लोगों को अंदाज़ा नहीं है फसलों के हिसाब से। ख़ास तौर पे जो राइस की एरिए हैं वो बहुत इफेक्ट हुए हैं। तो इस साल राइस की जो प्रोडक्शन है वो भी आप आने वाले 4 माह में लोगों को चल जाएगा पता, और लोगों के महंगी होगी और शार्ट होगी। दूसरे नंबर पे हमारी मेन एक्सपोर्ट है जिसे ज़रिए मुबादला में पाकिस्तान में मिलता है, वो भी डिस्टर्ब होगा। और साथ में जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है वो है जानवरों का। हमारे जानवर ना सिर्फ दूध के लिए बल्कि हमारे जो ईद कुर्बान के लिए जानवर थे वो बहुत ज़ाया हुए हैं। अभी वहाँ उन इलाकों में रसाई नहीं है, लाइट नहीं है, अभी सही बोट्स नहीं मिली। जब ये पानी नीचे उतरेगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में कितना बड़ा ये मसला बना है। तो कवर करते टाइम लग जाएगा? बहुत ज़्यादा ज़मीनें दरिया बुर्द हो गई हैं, उसके ऊपर 3-3, 4-4 फुट रेत चढ़ गई है, तो पता नहीं ये बनना क्या है। अल्लाह माफ़ करे। होगा फिर जाके बनेगा, ड्राई होगा, उसके ऊपर रेत कौन उतारेगा, तब जाके रकबा काबिल काश्त होगा। एक दूसरे की एक्सपीरियंस से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। आपस में जो प्रोडक्ट हैं, ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं जो हमने पहले नहीं देखी थी, वो भी देख रहे हैं। तो ये इसमें हमें क्लाइंट से, फार्मर से और साथ में हमारे जो बिज़नेस पार्टनर जो हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में, जो हमारे इंडस्ट्री से वास्ता हैं, नीचे आ गए हैं, सबका तारुफ हो गया कि आप क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा अपने कारोबार में मदद मिलेगी। तो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को आप अप्रिशिएट करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट ने ये तो गवर्नमेंट शुरू से ही आपको पता है माशाल्लाह, ये जैसे ये गवर्नमेंट आती है कारोबारी सोच की अमल है,
और ये ख्याल करती हर चीज़ कंट्रोल में किया है। हमारा तल्लक जी 5 स्टार फर्टिलाइज़र के साथ है। जैसे आप ये बूथ देख रहे हैं तो माशाल्लाह यहाँ पे अल्लाह ताला के करम फजल से बड़ी रौनक लगी हुई है, बड़े लोगों की आमदोरफ्त है। तो हमारा मैं थोड़ा आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ कि हम किस आइडिया के तहत 5 स्टार फर्टिलाइज़र्स की पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग की है। हम ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से हट के हम लो पीएच लेवल की फर्टिलाइज़र्स को पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसकी पजीराई पाकिस्तान के फार्मर की तरफ से हमें बड़ी पॉजिटिव मिली है, जिससे नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनकी यील्ड बड़ी बेहतर हुई है। और हमने अग्रेसिवली इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से और अपने फार्मर कम्युनिटी की तरफ से देखा ये है कि हमें उन्होंने बड़ा वेलकम किया है कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र से हट के जो पूरी दुनिया में सेकंड और थर्ड जनरेशन की फर्टिलाइज़र हैं उनकी यूटिलाइजेशन के साथ पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट क्रॉप्स की स्पेशली हम यील्ड बात करते हैं, वीट की, शुगर केन की, मेज़ की या राइस की बात करते हैं और पोटैटो की बात करते हैं, तो इसकी यील्ड तकरीबन 20 से 25% तक इन लो पीएच लेवल की फर्टिलाइज़र से इंक्रीज़ हुई है। तो हम अपने फार्मर को आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी फर्टिलाइज़र यूज़ करें जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे फार्मर के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी हो। जहाँ पे B2B ज़्यादा चल रहा है, एक्चुअली इनको चाहिए कि जो एग्जीबिशन है इसको पब्लिक के लिए भी ओपन करें। जब पब्लिक के लिए ओपन होती है या वीक डेज़ पे हो तो फिर फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। जी जी जी, वर्किंग डेज़ पे जो लगाए उसकी वजह से थोड़ा सा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कम होता है, वैसे कंपनीज़ के साथ सही हो जाता है। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिज़नेस आइडियाज़ बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं इससे। दूसरा ये होता है कि हमें अपनी चीज़ों की लाइसेंसिंग के लिए कुछ ना कुछ कोई कस्टमर्स मिल जाते हैं, कुछ फॉरेनर्स लोग आ जाते हैं, कुछ हम आइडियाज़ उनके साथ शेयर कर लेते हैं। तो हम लोग तो यही प्रमोट करते हैं कि आप लोग छोटा सा किचन गार्डनिंग की तरफ आएँ। आप बेशक घर की में छोटी सी स्पेस है जहाँ पे रोशनी आ रही हो, तो वहाँ पे आप इतना कम से कम 2-4 गमले रख के 2-4 कम से कम कुछ ना कुछ आप वेजिटेबल्स, फ्रूट जो है ना वहाँ पे ग्रो करें, तो आपको बहुत ज़्यादा जो एकदम से सैलाब की सूरत हाल है या कोई और कुदरती आफत है जिसकी वजह से फसलें नहीं होती। जैसे अभी आप मार्केट में जहाँ आपको टमाटो बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन अगर आपके घर में 10-2 पौधे भी लगे होंगे तो आपकी तो पूरी हो जाएगी, आपकी जेब भी भारी नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से हर तरह का बंदा यहाँ पे, यानी कि आप देखें ना कि सेलर, बायर हर कोई एक छत के नीचे है, एंड यूज़र एक छत के नीचे है, जो ग्रो कर रहे हैं और जो फिर सप्लायर जो ग्रोअर्स हैं जैसे कि हमारे फार्मर्स हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं जैसे बीज है, खाद है, वो भी एक जगह पे मौजूद हैं, ग्रो करने वाली भी एक जगह पे मौजूद है और एंड यूज़र भी आते हैं यहाँ पे। पंजाब की जानिब से मैकेनाइजेशन की तरक्की के लिए एक नई स्कीम मुतारिफ़ करवाई गई है। उस स्कीम में हुकूमत पंजाब 3 करोड़ रुपए तक की बिला सूद कर्ज़ा जो है ज़मींदारों को फ़राहम कर रही है। उसमें 13 मुख्तलिफ़ किस्म की हाईटेक मशीनें जो हैं वो 5 साल की आसान इक़सात पे ज़मींदारों को दी जाएंगी। तो ज़मींदार और सर्विस प्रोवाइडर्स जो मशीनों को रेंटल बेसिस के ऊपर चलाना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इन मशीनों को आसान किस्तों पे हासिल करें। बैंक ऑफ पंजाब के ज़रिए इन किस्तों को ज़मींदारों को दिया जाएगा और 5 साल में बग़ैर किसी सूद के वो हुकूमत पंजाब को ये सारी रकम जो है वो वापस करेंगे। जो इलाका हमारा सैलाब से मुतासर हुआ है उसको दोबारा ज़ेर काश्त लाने के लिए और गंदम की फसल की बुवाई यकीनी बनाने के लिए हमें ज़मीनी काश्त को एक बार फिर 100% फ़रोग़ देना पड़ेगा ताकि जो नुकसान हुआ है उसका अजाला हो सके। द CEO ऑफ अजीम्स ग्रुप, तो हम बेसिकली टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं फॉर हाई एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र। तो अभी मतलब काफ़ी फर्टिलाइज़र इनएफिशिएंसीज हैं जो लोग समझते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आपकी जो यूरिया है उसके जो आपकी लॉसेस हैं, हवा में उड़ने की वोल्टिलाइजेशन लॉसेस हैं, वो तकरीबन 40% तक चली जाती है। DAP में भी आपकी जो ज़मीन में फिक्सेशन होती है उससे आपकी एनीवेयर 60+% DAP की लॉस होती है। पोटैश का इस्तेमाल बहुत कम है पाकिस्तान में बाकी खादों के मुकाबले में। तो हमारा यही मतलब विज़न है कि पाकिस्तान में ये 3-4 आपके फर्टिलाइजेशन में बड़े मसले मसाइल हैं
इनको डायरेक्टली जाके टारगेट करें हाई एफिशिएंसी फर्टिलाइज़र से। तो हम मतलब स्पेशलाइज्ड फॉस्फेट्स में, सॉइल अमेंडमेंट्स में, इन चीज़ों पे काफ़ी काम करते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ का किसान बहुत अक्लमंद है, बट काफ़ी चीज़ें जो बाकी दुनिया ने मतलब अडॉप्ट कर लिया वो नहीं कर पाए। तो हमारे यहाँ सॉइल हेल्थ और ऑर्गेनिक मैटर पे इतना तवज्जो नहीं दी गया। हमारे में केमिकल फर्टिलाइज़र्स की ओवर यूज़ काफ़ी होती है और लोग एक सॉलिड बेस पे, तो वो बेसिकली स्टेप 1 को स्किप करके स्टेप 2, 3, 4 पे चले जाते हैं। हमारी कंपनी के ये भी एक वो है विज़न है कि नंबर 1 को हम एड्रेस करें कि सॉइल की माइक्रोबियल लाइफ है। तो हमारी प्रोडक्ट्स भी जो हमारी नई रेंज है इन पार्टनरशिप विद न्यूट्रिएंट एग सॉल्यूशंस, वो इसी प्रॉब्लम को टैकल करती हैं। तो इट्स वेरी वेरी बहुत एक्साइटिंग अभी टाइम लग रहा है। अभी खैर अल्लाह खैर करे, सैलाब के बाद नहीं अभी काफ़ी मतलब डैमेज आई थिंक वो मतलब सियालकोट है, हाफिज़ाबाद, चिन्योड, जंग, इन एरियाज़ में काफ़ी आई थिंक डैमेज है। सिंध में अभी पता लगेगा आई थिंक नेक्स्ट 2 डेज़ में डेटा कलेक्शन जब पूरी होगी। सो वो डिपेंड्स ऑन द फार्मर। कई फार्मर्स पे ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा मतलब वज़न पड़ता है, बट चीज़ें मार्केट्स अडेप्ट कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे रेट्स चीज़ों के बढ़ जाते हैं शॉर्टेजेस में, तो कई लोगों को बहुत नुकसान होता है, कई लोगों को फिर फ़ायदा निकल आता है। तो मार्केट्स की नेचर यही है। अब मिसाल के तौर पे वीट्स के रेट्स ऊपर गए हैं, पैडी के रेट्स ऊपर गए हैं, तो जो लोग मतलब बच गए हैं, जो अपनी ज़मीनें ड्रेन कर पाए हैं, उनको ज़ाहिर सी बात है फार्मिंग में दोबारा फ़ायदा नज़र आएगा। क्योंकि पिछले 2 साल से जब से हुकूमत हटी है पब्लिक प्रोक्योरमेंट से गंदम की, तो काफ़ी किसानों को मतलब नुकसान हुआ है। मतलब 2000 रुपये मन पे गुजारा नहीं है किसान का, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूरी नहीं होती। तो आपकी कम से कम सपोर्ट प्राइस की एब्सेंस में कोई मार्केट को मतलब अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन हम देख रहे हैं फॉर द इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर इज़ पाकिस्तान फ्यूचर। बिल्कुल।